अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम बरियाना फूडीज़। आज ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पैटीज़ की रेसिपी। बहुत ही मज़े की क्रिस्पी बनेगी, एकदम खस्ता। ये देखें, आप इसकी फीलिंग चेक कर लें। फीलिंग भी सेम बेकरी स्टाइल पे बनाऊंगी, बहुत ही मज़े की होगी ये चिकन पैटीज़। आप इसका ऊपर से कलर चेक करें, वाह! ये देखें, ऊपर से इतनी क्रिस्पी होगी। ये देखें, ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप इसका कलर टेक्सचर चेक कर सकते हैं, ये कितनी खस्ता और अंदर से इतनी नरम है बिल्कुल। ये आप देखिए इसकी लेयर्स में, ये देखिए, बहुत बहुत अच्छी और मज़े की बनती है। आप इसको चाय के साथ पेश करें, हाई टी पार्टी पे रखें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही बेस्ट आइडिया है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप लिया मैदा, पहले 1 कप डाल लूँगी, इसको अच्छे से छान लूँगी। बाद में हाफ़ कप मैं और लूँगी। ये देखें, हाफ़ कप में और लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है। जब भी आप इस तरह मैदा यूज़ किया करें तो एक दफ़ा ज़रूर छान लिया करें, क्योंकि अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाए। छानने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का ऐड करूँगी। 3 टेबलस्पून इसमें जाएंगे घी के। आपने घी ही यूज़ करना है, आपने ऑयल यूज़ नहीं करना है, घी यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना है। जो आपकी लेयर्स बनती है वो घी से बनेगी, ऑयल से नहीं बनेगी। और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद फिर आपने इसमें पानी डाल के इसको डो तैयार करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और डो जो है वो इस तरह गूंथते जाना है। पानी जो है वो मैंने नीम गर्म सा लिया है, ज़्यादा फुल गर्म नहीं है। बस आपके जो है हाथ हैं वो टच होने चाहिए, इतना आपका नीम गर्म पानी हो। इसके बाद अच्छे से आपने इसको गूंदना है, ताकि इतना गूंदना है 10 मिनट्स तक गूंदना है, ताकि ये इसमें जो इलास्टिक सी फॉर्म है वो आ जाए। बिल्कुल आपका जो है रबड़ की तरह जो है वो आपकी डो जो है वो रेडी होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह करके आपने जब भी पिज़्ज़े की डो गूंदनी हो या इस तरह आप कोशिश किया करें कि आपके जो हाथ की कलाइयाँ होती हैं उस पर वज़न डाल के इसको खींचा करें, ताकि इसमें रबड़ की तरह की फॉर्म आ जाए। फिर आपकी डो जो है वो परफेक्ट होगी। उसके बाद मैंने इसको 45 मिनट्स के लिए रख दिया था, ताकि ये सेट हो जाए। उतनी देर में हम लोग फिलिंग रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल जब गर्म हो गया, 1 टेबलस्पून इसमें गया है लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट डाला है। इसको अच्छे से मैं सोते कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन सा नहीं करना है, सोते करना है। हल्का सा जब लाइट गोल्डन सा कलर इसका हो जाए, आपने एक बड़ी प्याज चॉप की हुई डालनी है। आपने सेम रेसिपी फॉलो करनी है। आपकी ये जो फीलिंग है बहुत ही मज़े की बनेगी। उसके बाद मैंने तकरीबन 250 ग्राम जो है चिकन बोनलेस चिकन को बॉईल करके उसके रेशे रेशे कर लिए हैं, वो डाल देने हैं। उसके बाद हमने स्पैचुला से इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप करने के बाद हम लोग इसमें स्पाइस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का, 1 टीस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स का और 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च पाउडर का ऐड किया है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसेस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आपने चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लेनी है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी बंद गोभी को चॉप करके डाल दिया है। बंद गोभी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। अगर ज़्यादा खाना पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आप डालेंगे तो चिकन का ज़्यादा फ्लेवर आएगा। इसके बाद इसको साइड पे करना है। साइड पे करने के बाद थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल के उसमें 1.5 टेबलस्पून इसमें मैदा डाला है। इसके बाद इसको मैंने 5 मिनट्स तक भूनना है। जब इसका कलर चेंज हो गया तो उसके बाद मैंने हाफ़ कप इसमें दूध का डालूंगी। और ये देखें, इस तरह दूध डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। बाकी भी हमारे जितनी भी फिलिंग है उसमें सब में तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ़ कप जो है वो दूध का जाएगा। ये देखें, इस तरह करके, ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और ये एक थिक सा जो है हमारी फिलिंग रेडी हो जाए। हमने तकरीबन 5 मिनट्स इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद हमने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून ऑर्गेनो हमने तकरीबन एंड पे डालना है। उसके बाद मैंने सिर्फ 5 मिनट्स इसको दम पे रखा था और हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। स्पैचुला से अच्छे से मिक्स किया, 5 मिनट दम पे रखा और आँच को बंद कर दिया। को बंद कर देना है। यहाँ पर हमारी फिलिंग रेडी है, ऑलमोस्ट डन हो गई है। आ जाते हैं
डो की तरफ। ये देखें डो के में ये देखिए कितने अच्छे से बबल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए। इट मीन्स कि हमारी डो जो है वो परफेक्ट बन गई है पैटीज़ के लिए। इसको निकाला। पैटीज़ के लिए जब भी आप डो रेडी किया करें तो कोशिश किया करें कि गर्म जगह पे उसको रखा करें सेट होने के लिए, तो बहुत अच्छे से सेट होती है। आजकल अभी समर्स है, गर्मी है, तो आम रूम टेम्परेचर में भी सेट हो जाती है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा पेड़ा लिया। पेड़ा बनाने के बाद ये देखें इस तरह करके मैंने लंबी सी इसकी रोटी बेल लूँगी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से, ये देखिए इस तरह करके हमने रोटी बेल लेनी है। इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इसी तरह आपने सेम फॉलो करेंगे तो आपकी जो है वो इतनी मज़े की खस्ता सी लेयर्स जो है वो रेडी होगी। ये देखिए इस तरह करके। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्टेप था वो मेरे से मिस हो गया। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा ऑयलिंग की थी। ऑयलिंग घी है आपके पास, घी कर लें, घी लगा लें। उसके बाद इस तरह की पॉकेट्स बनाएं। उसके बाद ये देखिए इस तरह की छोटी सी पॉकेट्स बना लें। फिर दोबारा से यही स्टेप आपने 2 से 3 दफ़ा करना है। सिर्फ हल्का सा आपने ब्रश करना है इसको घी का। ऑयल इसमें अगर ना लगाएं तो बेहतर है, घी यूज़ करेंगे तो उससे बहुत ही अच्छे से लेयर्स आएंगी। ये देखिए इस तरह से। फिर दोबारा से मैं आपको क्लोज़अप कैमरा करके दिखा देती हूँ। जहाँ से पॉकेट्स बंद की हुई हैं वहाँ से नहीं करना, दूसरी साइड से हमने फिर से इसको चेंज किया है। साइड चेंज करके हमने रोटी बना लेनी है। यही जो मैंने आपको मेथड बताया, आपने तकरीबन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़रूर इसको रिपीट करना है। इसी तरह पॉकेट्स बना के फिर आप अगर रोटी बनाते हैं, फिर आप इसकी शीट तैयार करते हैं तो आपकी एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है सेम वो पैटीज वाली जो है वो आपकी शीट रेडी होगी। उसके बाद आपने स्केल के साथ इसको कट कर लेना है। कम से कम 3 टाइम वो आपने स्टेप्स ज़रूर रिपीट करना है, कम से कम 3 टाइम। उसके बाद ये देखें दोनों साइड से हमने जो एक्स्ट्रा लेयर्स थी वो कट कर ली। ये दोबारा से जो बची हुई है ना, दोबारा से इसको यूज़ कर लेंगे शीट को। इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद मैंने तकरीबन इसको स्क्वायर से शेप में कट कर लिया था, सेम साइज रख के। ये देखिए ये एक पेड़े से तकरीबन हमारे जो हैं वो 3 पैटीज जो है वो रेडी हो जाएंगे। देखिए अब इसमें 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसमें फिलिंग ऐड की है। हम लोग जो बाज़ार की पैटीज़ लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कम जो है फिलिंग होती है। घर वाली पैटीज़ में हम बहुत ज़्यादा फिलिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हल्का सा मैंने पानी लगाया है। कोई स्लेरी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्पून के साथ हमने फोक के साथ इस तरह इसको टैप टैप करके बंद कर दिया। ये देखें हमारी परफेक्ट जो है वो पैटी रेडी हो गई है। इसके बाद मैंने एक कटोरी में सिर्फ एग योक ली है, 1 टेबलस्पून दूध लिया और 1 टेबलस्पून ही मैंने ऑयल का डाला है। ये हमारा ऊपर से जो है ब्रशिंग के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद सारे पैटीज़ को मैंने ब्रश कर लेने हैं। ट्रे मैंने पहले से रेडी करके रखी थी। ओवन को मैंने 170 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है। तकरीबन 40 मिनट्स ये है जो 35 टू 40 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे 170 डिग्री पे। ये देखें दोनों रॉड ऑन किए हैं मैंने। आफ्टर 35 मिनट्स ये देखें हमारे पैटीज जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप इसका कलर चेक कर लें। अभी ये बहुत गर्म है, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये स्नैक्स। अगर आप ये पार्टी बर्थडे पार्टी हो हाई टी पे रखें तो इतने मज़े के लगते हैं, आपकी बिल्कुल वाह वाह करवा देंगे। कोई भी नहीं मानेगा कि ये आपने घर में पैटीज़ रेडी किए हैं। ये देखिए आप चेक करें ये कितने क्रिस्पी और खस्ता से जो है वो हमारे पैटीज़ रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के सारे दिखा रही हूँ। ऑलमोस्ट ये देखें अंदर तक ये जो है वो इतने नरम और ऊपर से क्रिस्पी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन का दबा ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।